हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज की क्लास जो हमारी यूट्यूब की है, इसमें हम ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस पूरे महीने में। और आज का टॉपिक होगा ओशन। ठीक है, ओशन का एकदम बेसिक समझेंगे। आने वाले लेक्चर में हम इसके लैंड फॉर्म समझेंगे। ठीक है ना, हम देखेंगे ओशन में क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, क्या स्लोप होता है, क्या राइज होता है, ट्रेंचेस क्या होती हैं, वो सबको हम सेकंड लेक्चर में समझेंगे। आज हम ओशन का बेसिक क्या समझेंगे कि कितने जो हैं नंबर ऑफ ओशन हैं। ठीक है, और उनका साइज, उनका आकार या उनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ हैं। और आपके पेपर में सरगासो सी बहुत बार पूछा जाता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी प्लेटफॉर्म में। ये इस तरीके से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड होता है। जब भी आप अनअकैडमी ऐप को, जो आपका क्या कहते हैं प्ले स्टोर होता है, वहाँ पे ये टाइप करिए। ठीक है, उसके बाद जो है उसको क्या करिए, आप इंस्टॉल करिए। तो वो आपसे साइन अप मांगेगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। ठीक है, या चाहें तो आप जो है अपने ईमेल आईडी से भी कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आपको माई गोल पे जाना है। माई गोल के पास यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी वाले गोल को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप क्लास देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप मेरी क्लास भी देख सकते हो और भी एजुकेटर की क्लास देख सकते हो। कोई भी फ्री कोर्स में अगर आपको जो है रेफरल कोड मांगे, इनवाइट कोड मांगे, तो आप वहाँ पे MKS लाइव टाइप करके वह फ्री क्लास को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और उसको देख सकते हो। फ्री क्लास समझ में आती है तो आप प्लस में भी आ सकते हो। ठीक है, वैसे आप यूट्यूब में मेरी क्लासों को देख ही रहे हो। क्लियर। अब हम समझते हैं, सभी को पता है कि 5 ओशन होते हैं इस पूरी प्लेनेट पे। वो 5 ओशन कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन जिसे जो कहते हैं हिंद महासागर बोलते हैं, आर्टिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन। अब इन ओशन की लोकेशन क्या होती है एक बार मैप में देख लेते हैं। ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं लाइन कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज नोन एज अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये इक्वेटर है जो सफ़ेद वाली लाइन है। इसके ऊपर कहलाएगा नॉर्थन अटलांटिक और इसके नीचे का कहलाएगा सदर्न अटलांटिक। ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद पृथ्वी पूरी गोल होती है। तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, एक साथ है, क्योंकि ग्लोब में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन हो गया? पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन भी कौन सा होगा? इक्वेटर ये है, इसके ऊपर वाला नॉर्थ पैसिफिक, नीचे वाला साउथ पैसिफिक। इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे वाला साउथ पैसिफिक। 2 ओशन हो गए। तीसरा हो गया इंडियन ओशन। दिस इज द इंडियन ओशन। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये भी इंडियन ओशन का ही पार्ट है। ठीक है ना, क्लियर। इसमें इक्वेटर से ऊपर हो गया कौन सा? ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन ओशन, और नीचे हो गया सदर्न। ठीक है, वैसे इंडियन में ओशन में नॉर्दर्न और सदर्न करके ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो हमारे 3 ओशन हो गए। अटलांटिक देखा हमने, फिर हमने पैसिफिक देखा, फिर हमने कौन सा देखा? इंडियन ओशन देखा। अब उसके बाद होता है आर्टिक। ये आपका पूरा आर्टिक है, चौथा। और ये है पूरा आपका क्या? अंटार्कटिक। हो गए 5। फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक समझ रहे हैं आज हम पहले लेक्चर में। सबसे पहले हमने देखा अटलांटिक, फिर हमने देखा पैसिफिक, फिर हमने देखा इंडियन ओशन, फिर देखा हमने आर्टिक, और 5वां अंटार्कटिक। ये 5 ओशन होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब इस डायग्राम में जो ये आपको एरो दिखाए जा रहे हैं, ये ओशन क्या है? वेव्स है। ठीक है, सॉरी वेव्स नहीं, करंट है। ठीक है, जैसे कि आपका ये पेरुवियन करंट, वैसे मैं करंट आपको अलग से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे वो समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है ना, अभी यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है। प्लस में इस समय मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। आप सभी को पता है मैं प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो आप प्लस में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे सारा प्रीलिम्स मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से जनरल क्वेश्चन क्या बनते हैं? ठीक है, अभी हम ट्रेंच व्रेंच की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेंच मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ट्रेंच आपको डायग्राम सिखाऊंगा, तब बताऊंगा कौन सबसे जो है डीपेस्ट पार्ट है। ठीक है ना, पैसिफिक ओशन जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं, वह जितने भी हमारे 5 ओशन है उनमें सबसे बड़ा है और सबसे डीपेस्ट भी है, और ये सबसे ज़्यादा कूलेस्ट भी है। ठीक है ना, तो सबसे लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट कौन सा हो गया? आपका पैसिफिक ओशन हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सबसे बड़ा और सबसे गहरा, और इसका एरिया इतना है कि ये जो है आपके अर्थ की सरफेस के 1/3 पार्ट को कवर करता है। और वैसे भी आपको पता है पृथ्वी का 70% भाग क्या है? समुद्र, ओशन है। और 30% क्या है? लैंड मास है। ठीक है ना, क्लियर। तो इसकी कवरेज कितनी है? 1/3 ऑफ इंटायर अर्थ सरफेस। क्लियर।
इसकी जो एवरेज डेप्थ होती है, एवरेज मतलब जितनी भी डेप्थ कहीं पे बहुत ज़्यादा आ रही है कहीं पे कम आ रही है, उन सबका एवरेज निकालना, तो वो 7300 मीटर के आसपास आती है। यह जो पैसिफिक ओशन है यह ट्राइंगुलर शेप है, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज की तरह, और इसका जो नॉर्थन पॉइंट है वो अपेक्स पॉइंट चोटी वाला वो है बेरिंग सी। क्लियर? यानी कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम था, देखो ये इस तरीके से त्रिभुजाकार आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से त्रिभुजाकार दिख रहा है ना। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, एक ऐसा बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, सिंपल सी चीज़। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट कहाँ पे टकरा रहा है, बेरिंग सी पे तो टकरा रहा है। तो समझ में आ गया पैसिफिक ओशन किसकी तरीके से है, त्रिभुज आकार का, यानी कि ट्राइंगुलर शेप में। सबको समझ में आ गया। अब बच्चों हम जो है, सॉरी ये नेक्स्ट स्लाइड करनी थी, प्रीवियस आ गई। अब हम पढ़ेंगे पैसिफिक के बाद कौन सा, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन दूसरा सबसे लार्जेस्ट क्या है, ओशन है पैसिफिक के बाद। ठीक है, इस जो है यह पैसिफिक ओशन के लगभग साइज का आधा है, यानी पैसिफिक कितना बड़ा था उसका दूसरे नंबर का जो भी है वो उसका आधा है। ठीक है ना, और इसका आकार एस की तरह है। ठीक है, जैसा एस बनाते हो ना अंग्रेजी का वर्ड, उसकी तरह है। क्लियर? और अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा व्यापार जो है अटलांटिक ओशन से होता है। क्लियर? ठीक है, अब इस आकार को हम देख लेते हैं प्रीवियस में जाके कि क्या ये एस आकार सही में था भी कि नहीं था। देखो आप, ये देखो पूरा का पूरा एस आकार है कि नहीं है। ठीक है, तो ये शेप पे भी क्वेश्चन आता है भाई, उत्तर प्रदेश स्पीसीज में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आज मैं बेसिक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। क्लियर? अब हम समझते हैं इंडियन ओशन को, भारतीय हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है तीसरे नंबर का सबसे जो है लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है ना, क्लियर? और यह जो है अटलांटिक से छोटा भी है और गहराई में भी अटलांटिक से कम है। तो अगर मैं साइज की बात कराऊं तो साइज और गहराई में सबसे बड़ा जो था कौन सा, पैसिफिक था। पैसिफिक के बाद दूसरे नंबर पे अटलांटिक था। ठीक है, और अटलांटिक के बाद तीसरे नंबर पे था आपका कौन सा, इंडियन ओशन। क्लियर? मेरे ख्याल से आज का लेक्चर सबको पता होगा, एक बार जो है थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? धीरे धीरे चीज़ें टफ आएंगी, लेकिन सरगासो हर किसी बच्चे को पता नहीं है। देखो सरगासो सी क्या है, सरगासो सी दुनिया में अपना आप एक ऐसा सी है जो जिसकी बाउंड्री ना ओशन करंट से डिसाइड होती है। ठीक है, ओशन करंट से डिसाइड होती है। ये वाली जो करंट है इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये वाली जो करंट है इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट, इसको बोलते हैं आपके कैनरी करंट। ठीक है, और जो नीचे से इधर की तरफ आती है इसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। समझ में आया? ये चारों करंट मिलके, ठीक है ना, क्या बनाती है, एक गायरी तरह का बना, गायरी मतलब इस तरीके से मोशन बनाती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बीच में है इसको बोलते हैं सरगासो सी। ये दुनिया का पहला एकमात्र ऐसा सी है जिसकी चारों तरफ कहीं से भी कोई कोस्ट नहीं है, यानी बिना कोस्टल एरिया का सी, क्योंकि चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है। क्योंकि ये फिनोमेना किसने बनाया है, ओशन करंट ने बनाया है। ठीक है ना, तो अब पढ़ो, while all the other sea of the world are defined by at least in part by land boundary। जितने भी हमारे क्या है समुद्र है, जो ओशन है, तो उनको कहीं ना कहीं लैंड बाउंड्री टच कर रही होती है। लेकिन सरगासो सी एक ऐसा है जो केवल और केवल जिस डिफाइन हो रहा है किससे, ओशन करंट से। ठीक है ना, इसके अलावा और कैसा बनेगा आपका क्वेश्चन, इट्स इट इज बाउंडेड बाई, मतलब कौन कौन सी करंट है जो सरगासो सी का निर्माण कर रही है, गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ में, ठीक है ना, सॉरी वेस्ट में गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ईस्ट में कैनरी करंट है, और साउथ में कौन है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है। जाके देख लो यही निकलेंगी। प्रीवियस स्लाइड में आओ, ये वेस्ट वाला पार्ट होगा। अगर यहाँ पे हम ऐसे एक दिशा बनाएं तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ, ये वाली दिशा होगी साउथ, ये होगी ईस्ट, ये होगी वेस्ट। तो वेस्ट में कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ईस्टर्न पार्ट में कौन सी, कैनरी, और सदर्न पार्ट में कौन सी है, नॉर्थन अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। समझ में आया? तो इन चार पे आपको टिक लगाना है कि ये बना रही हैं। ठीक है, इसके अलावा दिस सिस्टम ऑफ ओशन करंट
फॉर्म्स द नॉर्थ अटलांटिक गायरे। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में क्या करती हैं, इस तरीके से गायरे का निर्माण करती हैं। यह एक ऐसा एकमात्र लौता सी है जिसके पास कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। समझ में आया? इस कारण ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पढ़ा हमने? सरगासो सी। क्लियर? तो ये 5 ओशन होते हैं। अब इसमें जो बोलोगे सर आपने आर्टिक तो बताया नहीं, तो आर्टिक तो आप खुद ही समझ सकते हो ना कि जो है बर्फ का पूरा, ठीक है, और नीचे कौन सा अंटार्कटिक है। क्लियर? अब हम अगले लेक्चर में करेंगे, इनको डीपली पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। बाकी अनअकैडमी में फतेह नाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को देते हो तो बहुत अच्छा है, आपकी प्रिपरेशन होती है। ये आपकी ऑफिशियल टेस्ट सीरीज है। अभी तक हमने 21 टेस्ट इसमें करा दिए हैं। आने वाला टेस्ट 22वां टेस्ट होगा। एक टेस्ट जो है 150 क्वेश्चन हुआ होता है। सोचो हमने कितने सारे क्वेश्चन आपको मुफ्त में दे रखे हैं, और इसको कोई भी बच्चा दे सकता है। अगर आपकी पहली रैंक आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में, पूरी 6 महीने की फीस माफ। अगर आपकी रैंक 2 से 3 आती है तो 50% 6 महीने में ऑफ हो जाता है। अगर आपकी रैंक 4 से 25 आती है तो 25% ऑफ हो जाता है। हिंदी माध्यम में भी आता है पेपर, इंग्लिश माध्यम में पेपर आता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो पूरी हमारी ऑफिशियल टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये और ज़्यादा बढ़ती जाएगी क्योंकि अक्टूबर में पेपर है। इसका टाइम नोट कर लो, हर संडे को 11 बजे आपको अनअकैडमी ऐप जो आप डाउनलोड कर रखे हो उसमें टेस्ट वाले सेक्शन पे जाना नीचे की तरफ, और उसको जब टच करोगे तो फतेह नाम का टेस्ट होगा। फतेह याद रख लो, और उसमें लाइव लिखा हुआ आएगा, उसको टच कर देना, आप टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आया? और टॉप कर गए तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी प्लस में आने की। इसके अलावा हमारी ये आर ओ की टेस्ट सीरीज चल रही है प्लस वालों के लिए। इसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, हमने मेंस की भी, जैसा ही मैंने आपको बोला था, हम मेंस की प्रिपरेशन इस बार शुरू से करेंगे। हमने पहले से जो है टेस्ट सीरीज मेंस की स्टार्ट कर दी है मार्केट से भी पहले। ठीक है, पॉलिटी का ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ये सारे टेस्ट होने हैं, आप सबका टाइम टेबल देख सकते हो। क्लियर? आपकी कॉपी विद इन ए वीक आपको चेक होके दिख आएगी, विथ मॉडर्न आंसर आएगी, विथ रिमार्क आएगी। और वैसे भी मैं अपनी भी क्लास में इसके अलावा रोज आप ये कर रहा हूँ, कॉपी चेक कर रहा हूँ, ये आप सभी को पता है। इस समय अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म, देखो प्लस प्लेटफॉर्म क्या, पूरा सिस्टमेटिक है। यूट्यूब में हम कुछ लेक्चर देते हैं, स्पेशल क्लास में हम कुछ लेक्चर देते हैं, लेकिन प्लस प्लेटफॉर्म में हम पूरा सिलेबस कराते हैं। वहाँ से अच्छे अच्छे टॉपर निकले हैं। ठीक है, आप मेरा नाम कोरा पे भी टाइप करके देख लेना, मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है, तो बहुत सारे टॉपर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कि जो क्या है मेरे से पढ़े हुए हैं, अनअकैडमी से पढ़े हुए हैं। ठीक है ना? तब आपको पता चलेगा कि प्लस प्लेटफॉर्म से कितना ज़्यादा फायदा होता है। और प्लस प्लेटफॉर्म के आने की फीस कुछ ज़्यादा नहीं है बच्चों, आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा है। केवल 12 महीने की फीस, 12 महीने समझते हो? कोई ये 3-4 महीने का कोर्स की फीस नहीं मांग रहे हम, 12 महीने की पूरी फीस है 6300 रुपये। और 24 महीने की फीस है 7560 रुपये। इस 6300 रुपये में क्या मिलेगा आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। पूरा प्रीलिम्स का कोर्स आपको, उसके नोट्स प्लस प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज होगी। और ये टेस्ट सीरीज इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं कि आपकी पूरी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। मेंस की बात करें तो आपको पूरा GS1, GS2, GS3, GS4 ये सब आप लिखने वाला हो गया है। ये सारे कोर्स मिलेंगे, इनके नोट्स मिलेंगे, प्लस इन सब की आपको क्या मिलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1 पेपर 2 के नोट्स, फिर उनकी टेस्ट सीरीज और उनकी आंसर राइटिंग। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी ऐसे की क्लास हो गई। ऐसे की क्लास के बाद हो गई आपके जो है हिंदी की क्लास जो मैंडेटरी होती है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू की क्लास। इन सब की कॉस्ट है ये। ठीक है ना? किसी एक बैच की कॉस्ट नहीं है। केवल टेस्ट सीरीज ही मार्केट में 10-10, 6-6 हज़ार रुपए की है। यहाँ पे सब की टेस्ट सीरीज भी है, सब कुछ है। और किसी भी बैच में आप बैठ सकते हो जब तक आपका टाइम पीरियड वैलिड रहेगा। कोई भी नया बैच आए, प्रीलिम्स का, मेंस का, आंसर राइटिंग का, किसी के लिए अलग से फीस नहीं देनी। और 24 महीने में तो चीज़ों को ये आप कम से कम 3 बार कर जाओगे। और फीस कितनी बढ़ रही है, मुश्किल से 1500-1600। समझ में आया? लेकिन ये फीस आपको तब मिलेगी जब आप जो है MKS लाइव रेफरल कोड यूज़ करोगे। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और फिर सीधे आप मेरे से पढ़ सकते हो। मैं क्या पढ़ाता हूँ मैं फिर बता देता हूँ। प्रीलिम्स में मैं आपको कंप्लीट प्रीलिम्स पढ़ाता हूँ, यानी सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ, साइंस एंड टेक भी पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्लियर? ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। मेंस में क्या पढ़ाता हूँ आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक देखने में वहाँ पे एजुकेटर की प्रोफाइल कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, GS1 भी खुद से पढ़ाता हूँ, 2 भी पढ़ाता हूँ, 3 भी पढ़ाता हूँ, 4 भी पढ़ाता हूँ। इंटरव्यू की क्लास भी लेता हूँ, ऐसे की भी क्लास लेता हूँ। तो
वन मैन आर्मी की तरह काम करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि MKS लाइव रेफरल कोड यूज़ कर लिया तो आप केवल मेरी क्लास ही कर सकते हो, आप सभी की क्लासें कर सकते हो, क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने बता दिया कि मैं भी आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आप MKS लाइव रेफरल कोड यूज़ करो 12 महीने और 24 महीने के लिए, 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी क्या हो जाएगी, वंडरफुल वे में हो जाएगी अच्छी तरीके से, ठीक है। ये तो हमारा चैनल है ही, इसके अलावा जो है SSC का भी चैनल है, तो SSC वाले बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक ये है, आप टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नया बैच या कोई भी नई अपडेशन आती है, क्वेश्चन वोश्चन आते हैं, तो आपको क्या मिलते रहे, उसका अपडेट मिलता रहे। सबको समझ में आ गया। तो कल मैं आपको जो है अगली क्लास में क्या कराऊंगा, इन चीज़ों को थोड़ा डीप और थोड़ा टफ करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टफ इन द सेंस ये नहीं कि टफ टफ का मतलब है ना, वो चीज़ जो हर कोई बच्चा नहीं पढ़ता वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और वो आपको सरलता से समझाई जाएगी। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए हर बच्चे को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है या किसी को कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे क्या होगा, मैं जब भी कमेंट बॉक्स पढ़ूंगा तो आपका आंसर दे दूंगा या अगली क्लास में उसको संबोधित कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।